महाकुंभ हादसे पर केंद्र और प्रदेश सरकार के ऊपर विपक्ष हमलावर हो गया है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है दर्शकों। वहीं स्वामी अवधूतेश्वरानंद ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग कर दी है दर्शकों। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि जो घटनाएं हुई हैं प्रयागराज में, हम और आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं, वह जिन लोगों की जान गई है उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं। यह पहले मुख्यमंत्री हो जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव का ये बयान दर्शकों आया है। अभी आप देखेंगे, अंत में वीडियो आपके पास उपलब्ध रहेगा दर्शकों, आप देखेंगे। वहीं प्रयागराज से कांग्रेस पार्टी के सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने लोकसभा में केंद्र और प्रदेश सरकार से इस्तीफे तक की मांग कर दी है दर्शकों। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग टाइम 24, रविंद्र श्रीवास्तव के साथ। खबरें देखिए विस्तार से। उज्ज्वल रमण सिंह ने कहा कि महाकुंभ हादसे पर केंद्र व प्रदेश सरकार को माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में गूंजा महाकुंभ भगदड़ व भ्रष्टाचार का मुद्दा दर्शकों। सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने महाकुंभ में हुई भगदड़ का शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि देश व प्रदेश के मुखिया को जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर बोलते हुए एक कविता से शुरुआत की दर्शकों। ई भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में कर्म में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमावस नहाय चलत गांव देखा। दर्शकों, सदियों से गंगा जमुना के संगम पर माघ मास में साधु सन्यासी कल्पवासी एक माह पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक रोज गंगा स्नान कर सिर्फ एक समय भोजन कर तप करते हैं। 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में महाकुंभ लगता है। इस महाकुंभ 2025 को ग्रह नक्षत्र का मिलन हुआ कि 144 साल के बाद ऐसा संयोग आया। इसका सरकार ने खूब प्रचार प्रसार किया और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री घूम घूम कर देश भर में न्योता बांटा। वहीं कविता के माध्यम से उन्होंने उज्ज्वल रमण सिंह ने कहा कि अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। दर्शकों, महाकुंभ की आस्थाओं में डूबा ये लाखों करोड़ों का घर हो गया है। उन्होंने ये कविता के माध्यम से लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, हम सब लोगों को दावत के लिए अपने घर बुलाते हैं तो उनके लिए हर छोटी से बड़ी ज़रूरत की चीज़ों की व्यवस्था करते हैं, लेकिन इस महाकुंभ में उल्टा हुआ। देश भर के लोगों को प्रचार प्रसार कर बुला तो लिया गया, लेकिन व्यवस्था राम भरोसे छोड़ दिया गया। यह थी सरकार की नाकामी या अदूरदर्शिता। 3 जगह जो भगदड़ हुई उसकी 2 मुख्य वजह थी दर्शकों। ये उज्ज्वल रमण सिंह ने कहा कि पहला प्लांटून पुल का बंद होना, जिसमें भीड़ सर्कुलेट नहीं हो पाई और रात में संगम नोच पर ही सब इकट्ठा हो गए। 20 किलोमीटर पैदल चलाया। रास्ते में कहीं भी विश्रामालय, शौचालय, यहाँ तक कि पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं किए। जब आदमी इतनी दूर पैदल चलेगा तो उसको नींद आना स्वाभाविक है। अधिकारियों को मालूम था कि संगम नोच पर भीड़ ज़्यादा है, लोग सो रहे हैं, तो उनको प्लांटून पुल से दूसरी तरफ क्यों नहीं डाइवर्ट किया गया? क्या डर था कि प्लांटून पुल पर लगी घटिया क्वालिटी का साल स्लीपर टूट जाएगा? दर्शकों, दूसरा उन्होंने कहा कि वीवीआईपी मूवमेंट इस आस्था के महाकुंभ में इवेंट में बदलने और राजनीतिक लाभ के लेने के चक्कर में सैकड़ों मासूम शरणार्थियों की जान गई, हजारों लोग बिछड़ गए जो आज तक उनके परिजन उनको खोज रहे हैं। मैं साल भर पहले से सरकार को प्रेस के माध्यम से व अधिकारियों को फ़ोन के माध्यम से सचेत कर रहा था कि इस महाकुंभ की तैयारी सही से समय से नहीं हो रही है, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। महाकुंभ की एक भी तैयारी की बैठक में मुझे नहीं बुलाया गया जिसमें मैं अपने सुझाव दे सकता। इस महाकुंभ में भ्रष्टाचार की बू शुरू से ही आने लगी थी, जब 300 करोड़ के लगभग साल की लकड़ी जो स्लीपर बनाने का काम आता है, हमेशा सरकार ऑर्डर होता था, लेकिन इस बार प्राइवेट फर्म को ऑर्डर दे दिया गया था, जिसकी वजह से समय पर आपूर्ति नहीं हुई। जल्दी में घटिया क्वालिटी के साल सप्लाई हुए, यही डर था।
इतना भारी भरकम बजट पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। मेला क्षेत्र के मोहल्लों की सड़क तो छोड़ दें, मुख्य सड़क भी नहीं बनी, पर कागज पर सब निर्माण हो गया। इसकी जांच होनी चाहिए। कार्य को जानबूझकर लेट किया गया। जब कम समय बचेगा तो लीपापोती होगी। उन्होंने फिर कविता के माध्यम से कहा, झूठ के सैलाब में सच किनारे बह गए, चांद की झूठी तरफदारी में तारे रह गए, पूछिए मत कौन दोषी है, गिरावट का यहाँ मुल्क के मजबूत पाए सबसे पहले ढल गए। दर्शकों, ये सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने लोकसभा में ये बात कही दर्शकों महाकुंभ की इस हृदय विदारक घटना पर। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में आप देखिए। ये जो महाकुंभ के प्रचार को न जाने किस ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे, जो घटनाएं वहां हुई हैं महाकुंभ में, हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस दिन से स्नान होना शुरू हुआ है, सरकार लगातार गिनती बता रही है। कभी कहती है कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, कभी आंकड़े देती है कि इतने करोड़, 30 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। जब हम और आप लोग लौट करके जाएंगे तो आपको, हम लोगों को नए आंकड़े मिलेंगे कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। जो करोड़ों के आंकड़े दे रहे हैं, और मैंने सुना था उनका भाषण